Hello and Assalamu alaikum. This is Digital Diary exclusively on Bright Star TV and I'm your host Fatima Nasir. Christmas is always here. It's a very festive season. ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस ठंड के अंदर इस festive season को बस enjoy करना चाहिए. And a very happy Christmas from our entire team at BSTV and बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे आज के लाइनअप की तरफ. The workplace is a mess आजकल. अगर ये कहा जाए कि आज की दुनिया में किसी भी जॉब को होल्ड डाउन करना आसान है तो I'd be really lying. बहुत मुश्किल हो गया है and it's even more tougher to choose कि क्या पढ़ाई की जाए, क्या डिग्री अचीव की जाए जिसके बाद आपके लिए ये जो जॉब इन्वायरमेंट है आज की दुनिया में वो थोड़ा आसान हो जाए. We know IT and technology are rising across the globe. इसीलिए कुछ ऐसे प्रोफेशंस के बारे में मैं बात करूँगी जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें करियर वाइज आपके लिए आसान हो सकती हैं आगे चलते हुए. एंड दिस वंस फॉर ऑल द फ्यूचर स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स आउट देयर जो कि सोच रहे हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहिए या अंडर ग्रेड के लिए क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए टू मेक इट ईजियर फॉर यू गाइज टू सर्वाइव इन द वर्किंग वर्ल्ड आउट देयर. सम ऑफ द थिंग्स दैट professions that are very important in today's world. Of course, we're going to talk about AI, जो कि artificial intelligence से करने को होगा, and machine learning as well. And if you really specialize in these subjects, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा to get a job after you graduate because all around the world these people are really in demand and इनको बहुत high salaries भी पी के जाती हैं. And of course, पाकिस्तान से भी बहुत सारे graduates को बाहर jobs apply करने में आसानी हो जाती है because ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बहुत डिमांड में है. एंड इवन टॉकिंग अबाउट डेटा स्पेशलिस्ट, हम जानते हैं सोशल मीडिया की दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, लोग जानना चाहते हैं, कंपनीज जानना चाहती हैं कि उनको अपने किन कस्टमर्स को मार्केट करना चाहिए, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या हैं, कौन से लोग किस तरह की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें, किस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करें. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट अ डाटा रिसर्च साइंटिस्ट वुड डू, जो कि डाटा को एनालाइज करके बताएंगे कि क्या मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं विच आर आउट देयर. उसके अलावा बात करें तो ऑफ कोर्स देयर आल्सो कोडिंग स्पेशलिस्ट जो कि डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को बनाते हैं, लिखते हैं, जो कि बाद में कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. दीज आर 3 ऑफ द ट्रेंड्स जिनको फॉलो किया जा सकता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर सकते हैं, अपने ग्रेजुएट डिग्री के लिए कर सकते हैं. आई विश आई न्यू दैट व्हेन आई वाज स्टडीइंग एज वेल, तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाती मेरे लिए. बट दिस इज़ टू हेल्प ऑल द पीपल जो कि या तो डिसाइड करें कि उन्हें क्या पढ़ना है या तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो डिसाइड करें कि उन्हें स्पेशलाइज किस चीज़ में करना है. ऑल द बेस्ट यू गाइस. The next generation of self-driving cars. हमने क्या सोचा था कि Tesla was going to be the only competitor in this race, but now we've found out कि Apple is also very much in the race और Apple अपनी ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि किस तरह से वो अपनी ही सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले हैं. ये भी बात की गई है कि एप्पल की तरफ से एक बैटरी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है जिस पर टेस्टिंग की जा रही है एट द प्रेजेंट मोमेंट, और वो उसको बनाना चाह रहे हैं विच विल बी सो मच ईजियर एंड बेटर फॉर द पीपल टू यूज़ इन अ सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी टेस्टिंग में सालों गुजर जाते हैं. ये टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगने वाला है. ये न्यूज़ जब से रिलीज़ हुई है, एप्पल के शेयर्स have actually gone up 1.2 for PC, और Apple के शेयर होल्डर्स are actually really surprised because they never expected कि Apple की तरफ से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरह के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश की जाएगी. एंड एप्पल की तरफ से 2024 तक प्लान है कि इस तरह की ड्राइविंग कार्स को लॉन्च किया जाएगा. जिस तरह की बैटरी एप्पल बना रही है फॉर दी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसका इस्तेमाल करते हुए पावर लॉन्ग लास्टिंग होगी और इस तरह की कार होगी जो कि एक जनरल पॉपुलेशन को अवेल की जा सकती है. हम जानते हैं कि और भी कंपनीज इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं. एप्पल के इस प्रोजेक्ट का नाम टाइटन है जो कि काफ़ी पहले से चल रहा है. टेस्ला की बात करें तो 17 ईयर्स लगे थे टेस्ला को टू इवन टर्न अ प्रॉफिट. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल के लिए भी दिस रोड इज़ गोइंग टू बी अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. बट आगे चलते हुए देखते हैं कि क्या एप्पल ये रेस जीतता है या फिर टेस्ला ये रेस जीती है और किसी तरफ से सबसे पहले हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि जनरल पॉपुलेशन को अवेलेबल हों वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं. डोंट बी लव इट जब भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर किसी ऐसी कंपटीशन के अंदर या ऐसी चीज़ के अंदर सबसे ऊपर आता है, दैट इट जस्ट मेक्स अस सो प्राउड. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड बिकॉज टॉपटाल स्पीड कोडिंग कंपटीशन के अंदर जावास्क्रिप्ट स्पीड कोडिंग कंपटीशन विच वाज held on a global scale, 137 countries से around 2000 participants ने इस competition के अंदर हिस्सा लिया था. एंड पाकिस्तान
से जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दे वेंट थ्रू एंड थ्रू, दे स्कोर्ड रियली रियली वेल। इवन दो इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेंट्स थे और इंडिया के पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट्स से ज़्यादा थे, बट फिर भी पाकिस्तान के जो पार्टिसिपेंट्स थे दे परफॉर्म सो वेल। उन्होंने मेंटेन किया अपना हाई स्कोर थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन के अंदर कोडर्स को कुछ ऐसे चैलेंजेस दिए जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, और उनके बेसिस पे कि कौन कितनी जल्दी इस चैलेंज को पूरा कर लेता है और फिर कि कितनी अच्छी तरह से उस चैलेंज को पूरा करता है, कितना डिफ़िकल्ट था वो चैलेंज, उसकी बेसिस पर स्कोर दिया जाता है। और पाकिस्तान ने अराउंड 3000 स्कोर जो था इसके कुछ प्लेयर्स ने हासिल किए, जिसके बाद वो 4th पोजीशन पर भी रहे। उन्होंने थ्रू एंड थ्रू अच्छी पोजीशंस रखी इन द कंपटीशन। एंड ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी कोई न्यूज़ शेयर करते हैं जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ की जाती है, पाकिस्तानी जो है हमारा नाम रोशन करते हैं, ऑफ कोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। गूगल की तरफ से भी सुना है हमने कि जल्द से जल्द एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जहाँ पे कोडिंग बेसिक लेवल पर बच्चों को सिखाई जाएगी, स्कूल किड्स को सिखाई जाएगी, 4th to 9th ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको कोडिंग सिखाई जाएगी। एंड वी लव दैट बिकॉज जितनी जल्दी आप इस तरह की चीज़ें सीखना शुरू कर देते हो उतनी ही अच्छी तरह से आप अपनी अगली लाइफ में परफॉर्म करते हो और दुनिया का कंपटीशन देखते हुए आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान भी उस रेस को ज्वाइन कर ले, बिकॉज हम किसी से कम बिल्कुल भी नहीं हैं। बिजनेसेस के लिए दिस पेंडेमिक हैज़ बिन रियली डिफिकल्ट, but Kareem and all other Pakistanis are trying to help restaurants survive this pandemic, जो कि हम जानते हैं कि restaurants have been really affected during this very difficult time। दोबारा से एक सेकेंड वेव आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जिसके बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को शट डाउन भी करना पड़ गया है, और जो शट डाउन नहीं किए उनको अब SOPs को भी फॉलो करना पड़ेगा। टाइमिंग को जो है वो उनकी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसके अलावा वो इंडोर सिटिंग अलाउड नहीं है। हम जानते हैं ऑफिशियली, दैट्स ऑफिशियल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, कि किसी भी जगह पे इंडोर सिटिंग अब अलाउड नहीं है और आउटडोर सिटिंग ही करनी होगी। जो रेस्टोरेंट्स वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास जगह नहीं है कि वो आउटडोर सिटिंग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू शट डाउन टेम्परेरीली, और डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से सिचुएशन इंप्रूव होती है मूविंग ऑनवर्ड्स। बहुत सारे लोग या तो बाहर जाना बंद हो गए हैं इस पेंडेमिक के अंदर, या फिर वो प्रेफर करते हैं कि वो घर पर खाना मंगवा लें। और इसी को देखते हुए करीम हैज़ गिवन ऑल रेस्टोरेंट्स a reduction in their commission, और ये कमीशन उन्होंने डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को नहीं दिया है, बल्कि ये इन द फॉर्म ऑफ डील्स उन्होंने प्रोवाइड किया अपने कस्टमर्स को, जो कि उनकी एप्लीकेशन से ऑर्डर करेंगे, और डिफरेंट डील्स का इस्तेमाल करते हुए 5% तक ये जो कमीशन है वो कम किया जाएगा। फॉर करीम इटसेल्फ ये डिसीजन ऑल रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी अप्रिशिएट किया गया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने भी इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत शुक्रिया अदा किया है करीम का कि इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर वो रेस्टोरेंट्स की मदद करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि 2019 के अंदर करीम ने पहले ये सर्विस इंट्रोड्यूस की थी कराची के अंदर, जिसके बाद 2020 के अंदर ये लाहौर के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। एंड आगे चलते हुए हो सकता है कि पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी ये सर्विसेज अवेलेबल हों, जहाँ पे फूड डिलीवरी सर्विस करीम के थ्रू करवाई जा सकती हो। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बिजनेसेस एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ही हम लोग इस पेंडेमिक को सर्वाइव कर सकेंगे, नहीं तो आई थिंक हम सब के लिए कलेक्टिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो करीम, वे टू गो, वी रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं और अपने कमीशंस कम करके रेस्टोरेंट्स की मदद करना चाह रहे हैं। Christmas is one of the happiest and most joyous times of the years, लेकिन इस साल Christmas is going to be definitely a bit different। इस दफ़ा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या ट्रैवल करना अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द कंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट, गिवन कि डिफरेंट जगहों के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस के अंदर पेंडेमिक की जो सूरत हाल हैं, वेव्स हैं बहुत सारी जगहों पे, और ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बट वी हैव गॉट 5 वेज जिससे आप ये जो क्रिसमस इस दफ़ा बहुत मुश्किल हो सकती है उसको थोड़ा आसान कर सकते हैं अपने लिए, और अपने प्यारों के साथ अपने घर पर सेफ रहते हुए टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जूम फटीग, विच इज़ एक्चुअली बिकम अ थिंग, कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉल्स पर स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाए कि आप कॉन्टीन्यूसली बात कर सकें। बट एट द सेम टाइम इसीलिए हमने एक तरीका निकाला है आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप लोग छोटी ब्रेक्स लेते रहें बीच में, और कॉल्स को थोड़ा सा छोटा रखें। वन टाइम पर इतनी ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करें, घंटों के लिए बात करने के बजाय आधे घंटा बात करें, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लें, और फिर दोबारा से कॉल कर अपने दिन की जो है बाकी का दिन भी गुजारते रहें। उसके अलावा बात करें तो कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जो कि खेली जा सकती हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स हैं,
और आप उनको डिफरेंट लोकेशंस पर होते हुए ऑनलाइन बैठकर खेल सकते हैं अपने प्यारों के साथ, वो लोगों के साथ जो आपसे दूर भी हैं, और अपना टाइम जो है, अपना क्रिसमस का जो दिन है वो अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग, बट ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि बेहतर आपके दिन को बना सकते हैं। उसके अलावा आप अपने टीवी का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्रिसमस कैरल्स को भी सुन सकते हैं और अपने आप को उस फेस्टिव फील के अंदर रख सकते हैं, इवन अगर आप अकेले हैं, अपने प्यारों से दूर हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपना जो फ़ोन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पुराना ओल्ड स्कूल हम लोगों का सिर्फ एक कॉल डायल करना और उस पर बात करना, किसी की आवाज़ सुनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। और इस सिचुएशन में आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस क्रिसमस आप अपने प्यारों को सिर्फ लैंडलाइन पर फ़ोन कर लें, मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कर लें, ऑडियो कॉल कर लें और उनसे बात करें और देखें कि वो किस तरह से अपनी क्रिसमस स्पेंड करें, अपने दिन के बारे में उनको बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट अबाउट नेटफ्लिक्स। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने ये भी चीज़ करना शुरू की इस पेंडेमिक के अंदर कि वो लोग एक ही टाइम पर मूवी स्टार्ट करते हैं, कॉल पर रहते हैं और वो मूवी इकट्ठे से देखते हैं जैसे वो साथ में ही हों। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल है इस क्रिसमस को गुजारना, और बाकी तो हम वक्त गुजार ही रहे थे, बट एक फेस्टिवल को इस तरह से गुजारना बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए हमने आपको ये 5 तरीके दिए हैं जिनसे आप अपनी क्रिसमस को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं और अपना दिन थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। सो आई रियली रियली होप कि आप लोग इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने क्रिसमस का जो दिन है उसको अच्छी तरह से गुजार सकें। ये था हमारा आज का टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ का लाइनअप। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सेफ रह रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान। एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन हमारी पूरी BSTV की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड आई होप यू गाइस स्टे सेफ एंड हैव एन अमेजिंग डे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड ऑफ कोर्स लीव अस अ कमेंट बिलो एंड लेट अस नो कि आप लोग अपनी क्रिसमस इस साल किस तरह से मना रहे हैं और क्या आप हमने जो आपको 5 तरीके दिए उनमें से कोई इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्रिसमस पर टू स्टे सेफ एट द सेम टाइम और अपना दिन भी आप इंजॉय कर सकें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।